युक्तानुशासन ग्रंथ में आचार्य प्रवेश समंत स्वामी वस्तु के स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं। वस्तु भेद रूप है, वस्तु अभेद रूप है। एक रूपता से अर्थ क्रिया का अर्थ नहीं बन सकता, और एक रूपता बनाएंगे अर्थ क्रिया करते अभाव हो जाएगा। अर्थ क्रिया करते अभाव होगा तो वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। न अभेद मास से लोक व्यवहार चलता है, न भेद मास से लोक व्यवहार चलता है। लोक व्यवहार के लिए भी आपको भेदात्मक ज्ञेय को समझना ही पड़ेगा। और कल शाम को हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, पर्याय भी वस्तुभूत हो जाती है, उसमें द्रव्य का अन्वय रहता है। वो अन्वय रहने से पर्याय भी वस्तुभूत हैं। जैसे कि रसगुल्ला अलग है, बालूशाही अलग है, जलेबी अलग है, लेकिन सब आटे की अवस्था है, फिर भी उनको स्वतंत्र वस्तु स्वीकार करना पड़ेगा आपको। वो जो पर्याय है ना, अवस्तुभूत नहीं है, अन्वय रूप से वस्तु है पर्याय। हाँ, ये सब वस्तुएं हैं। तो वस्तु दो प्रकार की, अर्थ रूप से पुद्गल वस्तु, पर्याय रूप से पुरी वस्तु। जीव द्रव्य, द्रव्य दृष्टि से चैतन्य मात्र, और पर्याय दृष्टि से मनुष्य जीव, देव जीव, नारकीय जीव, त्रियंच जीव। इसलिए जो पर्याय है वो वस्तुभूत, वस्तु में अन्वय रूप है। वो अन्वय रूप होने से वो पर्याय को ही द्रव्य का उपचार होता है। द्रव्य द्रव्योपचारा, द्रव्यो पर्यायोपचारा, पर्याय द्रव्योपचारा। तो इसमें क्या है, पूरी द्रव्य एक वस्तु है, पापड़ एक वस्तु है, बाटी एक वस्तु है। ये पर्याय में द्रव्य का उपचार है। हाँ, ये सब पर्यायों को वस्तु में गिनाए, सभी आटे की पर्याय हैं। इन आटे की पर्यायों को भी वस्तु रूप में देखा जाता है। और जहाँ पर्याय वस्तु तो होगी ही होगी, बिना द्रव्य के पर्याय होती नहीं है। लेकिन ये विशेषता क्या है, एक ही द्रव्य की अनेक पर्याय होने पर अनेक वस्तु रूप देखी जाती हैं। और वो वस्तु रूप देखी जाती है, उनका गुण स्वभाव में सब में अंतर आता है। स्वाद में स्वाद में शब्द का प्रयोग हमने स्वाद में, तो स्वाद खाने की वस्तु भर नहीं है। तो मनुष्य का स्वाद अलग है, त्रियंचों का स्वाद अलग है, नारकियों का स्वाद अलग है, पशुओं का स्वाद अलग है, मनुष्यों का स्वाद अलग है। अब स्वाद शब्द को स्वभाव बोल दीजिए, अनुभूतियां, और अंदर जाओगे तो तत्त पर्याय की प्रत्याशक्ति से अनुभूतियों में प्रमन होता है, स्वभाव बदलता है हर प्रकार से। इसलिए आपको भेदात्मक ज्ञेय स्वीकार करना चाहिए। अब भेदात्मकता दो प्रकार का है, भिन्न भेद, अभिन्न भेद। भिन्न भेद, अभिन्न भेद। व्यवहार भेद ही है, निश्चय अभेद है। भेदात्मको व्यवहारा, अभेदात्मको निश्चय, ये दृष्टि। इसलिए पर्याय व्यवहार, द्रव्य निश्चय, पर्याय व्यवहार, द्रव्य निश्चय, पर्याय भेद रूप, द्रव्य अभेद रूप आगच्छ। भेदात्मको आपने पढ़ तो लिया था ना, अभेद भेदात्मकम अर्थ, अभेद भेदात्मकम अर्थ तत्वम, तो स्वतंत्रान्यत्र कः पुष्पम, अवृत्तिमत्पात् समवाय वृत्ते, संसर्ग हानि सकलार्थ हानि।
यहाँ पर जैन न्याय बेसिक दर्शन से कह रहे हैं जैनाचार्य, अभेद भेदात्मका मर्तत्वम अर्थम तत्वम, जो अर्थ है वस्तु है उसका स्वभाव है। अब कैसे अर्थ निकालना है? अर्थ शब्द आ गया, फिर तत्व क्यों बोला? अर्थ शब्द आ गया, तत्व क्यों कहा? तो अभेद भेदात्मकम अर्थम, अभेद भेदात्मक अर्थम, जो अर्थ है उसका स्वभाव, तत्व से क्या लेना? स्वभाव। इसलिए अब देखना अर्थ भिन्नत्व है। अर्थ भिन्नत्व कैसा? जो पदार्थ है, अर्थ यानी पदार्थ है, तत्व उसका स्वभाव क्या है? भेदा भेदात्मक, ऐसा सम्यक अर्थ निकलता है। हाँ, क्यों? अर्थ तत्व का अर्थ क्या? तस्भावस्तत्व, तस्भावस्तत्व। तो ये तुम कब लगा पाएंगे? जब तुमको पूरा ज्ञान है ना, तो ओह ऐसा अर्थ होना चाहिए। अर्थ अर्थ लगा है, तत्व क्यों लगा? वो पदार्थ तो अपने आप हो गया, नहीं हो गया। वस्तु वस्तुत्व, तो वस्तु वस्तुत्व में अंतर नहीं है क्या? क्या बोलिए? वस्तु और वस्तुत्व एक ही है क्या? वस्तु वस्तुत्व, वस्तु एक ही है, लेकिन जो वस्तु है वो पदार्थ है, और वस्तु तो उसका स्वभाव है। तस्भावस्तत्वम। एक पुस्तक दे देना भट्टारक जी को। तो भेदा भेदात्मक अर्थत्वम, तो तत्व कैसा है? भेदा भेदात्मक है। तो स्वतंत्र नत्र खपुष्पम। हाँ, अब चलिए कहना क्या चाह रहे हैं? वस्तु का वस्तुत्व भिन्न के भिन्न, वस्तु का वस्तुत्व वस्तु से भिन्न के भिन्न। ये तुम जैन हो इसलिए बोल रहे हो। जब तुमने भेद माना है तो अब बेसिस से क्या रहा है? वस्तु का वस्तुत्व भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है? युत सिद्ध। कौन सा भिन्न है? युत सिद्ध। जैनाचार्य क्या बोलते? भिन्न है, पर कौन सा भिन्न है? अविशुद्ध। भिन्न तो है परंतु अविसिद्ध, अयुत सिद्ध। अब संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भिन्नत्व है, अधिकरण की दृष्टि से भिन्नत्व नहीं है। इसलिए यदि यदि तो स्वतंत्र अन्यत्र पुष्पम। देखो इधर देखो, प्रयोग देखो, प्रयोग। टेंशन मतलब जल्दी समझ में आता है। ये भिन्न है कि नहीं? अलग, पृथक। ये पृथक, इन दोनों को जोड़ दीजिए। उनके पिताजी को जोड़ना पड़ेगा। चलिए, ये युत सिद्ध है, अभिन्न है पर युत सिद्ध है। इसको बाहर से लगाया है इसलिए युत है, जोड़ा गया है। और जो ज्ञान दर्शन आत्मा में है वो अयुत सिद्ध है, उसको बाहर से लाया नहीं गया, वो स्वभाव है। अब सुनिए, ये भी स्वभाव है। स्वभाव नहीं बनाओगे तो जुड़ नहीं सकता। अब सुनिए ध्यान से बेटा, तो सुनो, मैं भेद करा रहा हूं ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? युद्ध सिद्ध को भी स्वभाव बनाइए। स्वभाव नहीं बनाओगे तो आत्मा और कर्म का संबंध नहीं बनेगा। ये युद्ध सिद्ध संश्लेष संबंध है। कर्म कर्म विभाव स्वभाव, ठीक है। अब ज्ञान दर्शन जो सहज स्वभाव वो अयुत सिद्ध है, तो गुड़गुड़ी में वैशेषिक युत सिद्ध बनाता है और जैन अयुत सिद्ध बनाते हैं। अब युक्तानुशासन ग्रंथ जैसे परीक्षा मुख है, वो परिभाषिक ग्रंथ है। न्यायदीप का है, थोड़ा आगे परिभाषिक के साथ थोड़ा विस्तार करने वाला है। ये परिभाषिक ग्रंथ नहीं है, ये प्रयोग ग्रंथ है। बोलिए,
ये क्या है? प्रयोग ग्रंथ है। अब इसमें प्रयोग करके बता रहे हैं, प्रयोग गंभीर प्रयोग। सुनिए, ये पहली लाइन तो प्रतिज्ञा वचन है, पहली लाइन निर्देश है। अभेद भेदात्मक अर्थ तत्वम, जो अर्थ वस्तु है उसका स्वभाव भेदा भेदात्मक है। तो स्वतंत्र, लेकिन अब हेतु दे रहे हैं, तो यदि स्वतंत्र अन्यत्र पुष्पम, यदि भेद को स्वतंत्र मानो, भेद को स्वतंत्र मानो, सुन ही नहीं रहे हो, भेद को स्वतंत्र मानो, भिन्न करके ही देखोगे तो कब पुष्पम। बोलिए महात्मा जी। भेद अलग है, अभेद अलग है, अयुत सिद्ध। वस्तु अभेदात्मक है। यदि अभेद को स्वतंत्र मानते हो या भेद को स्वतंत्र मानते हो तो ख पुष्पम, आकाश का फूल। इतनी सरलता से आपको मैं समझा रहा हूं, आप समझो मित्र। ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, स्पर्श रस गंध वर्ण इसका धर्म है, सामने दिख रही तुमको। यदि इसके अंदर आप स्पर्श रस गंध को भिन्न अलग मानते हो, भिन्न अलग अलग अत्यंत भिन्न माना कि मानते हो, और द्रव्य को भिन्न मानते हो तो ख पुष्पम, आकाश का फूल होता ही नहीं है। ऐसे वस्तु में एकांतिक भिन्नता होती नहीं है, एकांतिक भिन्नता होती नहीं है। ये है उपदेश का विषय, ये है दार्शनिक विषय, ये आपके विस्तार का विषय। कल शंभु सूत्र में कितने गहन प्रमेय निकले हैं, इसी से प्रज्ञा का प्रचंड प्रभाव फैलता है। इसलिए आवृत्ति मत्वा संभावृत्ति, आवृत्ति मत्वा संभावृत्ति। यदि आप संभावृत्ति मानते हो, किसमें? आवृत्ति में, वही सम्मेलन, तो हम भी सम्मेलन मानते हैं, परंतु हमारा संवाय कैसा है? अयुत सिद्ध है। और बुद्धों का इनका आपका वैशिष्ट का संवाय कैसा है? युत सिद्ध है। वे बाहर का संवाय मानते हैं, आत्मा में ज्ञान गुण है नहीं है, बाहर से आया है, इसमें पुद्गल स्पर्श है नहीं है, बाहर से जोड़ा गया है, उनका ये संवाय है। संवाय नहीं मिला ना, वो हमारा संवाय कैसा है? जो संवित्ति है, संवाय है, वो अयुत सिद्ध है, वो अपृथक भूत है। मतलब आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, यही संवाय है, अपृथक भूत है, पृथक भूत नहीं है। ये जैन दर्शन कह रहा है। यदि किम वृत्ति, सुनो इधर, सुनिए ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूं। यदि दो भिन्न वस्तुएं हैं तो मिल ही नहीं सकती, एक हो ही नहीं सकती, और एक हो गई है तो संवाय कैसा आपका? और यदि एक नहीं होती है तो संवाय कैसा? ठीक है। अब तुम अभेद में अवृत्ति, तो अभेद में कोई वृत्ति होती नहीं है, प्रवृत्ति होती नहीं, अवृत्ति। और भेद की जो वृत्ति बना रहे हैं आप, तो संवाय है। तो भेद में संवाय कैसा? बोले संसर्ग हानि। यदि आप संवाय की हानि मानते हो, भिन्न भिन्न मानते हो, एकांत से भिन्न मानते हो दोनों को, तो संसर्ग हानि सकलार्थ हानि। संवाय की हानि होने पर सकलार्थ की हानि होती है, संवाय की हानि होने पर सकलार्थ की हानि होती है। सुनिए ध्यान से, पेट और पीठ एक है क्या? पेट और पीठ इकड़े, भित्ति का यह भाग और पर भाग दो भिन्न भाग हैं। भिन्न होने पर भी क्या भिन्नत्व ही है? यह है गहरा दृष्टांत। एक भाग का अभाव करोगे तो दूसरा अभाव हो जाएगा। पेट पीठ, पृष्ठभाग अग्रभाग दोनों भाग हैं, पर दीवार एक ही है वो। इसी प्रकार से संसर्ग हानि सकलार्थ हानि। अब एक की हानि करोगे तो दोनों की हानि होगी। सिक्का खेले, सिक्का चिट पट पट खेले क्या?
सिक्का सिक्का, तो चित्रपट ऊपर फेंका, चित्राना की पट्टा आ रहा है। चलिए, तो चित्रपट वो एक अलग 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 दिखते हैं बस हैं, लेकिन आप चित्रपट कर रहे हो, एक तरफ का नाश करो दूसरी तरफ का नाश अपने आप हो जाएगा। अभेद का विनाश करोगे तो भेद का विनाश हो जाएगा, भेद का विनाश करोगे अभेद का विनाश हो जाएगा। संसर्ग हानि सकलार्थ हानि, संसर्ग की हानि होने से सकलार्थ की हानि होती है। और बाल को समझ रहे क्या? इसलिए अब तुम मेरी भाषा में समझो, जो वैशेषिक दर्शन है वो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इन छयों को सर्वथा स्वतंत्र मान करके कहता है। जैसे हमारी भाषा में समझो, ये पेंसिल है, इसमें स्पर्श है कि नहीं, रस है कि नहीं, गंध है, वर्ण है, ठीक है ना। ये चार शब्द बोले, चारों भिन्न भिन्न है। वो पेंसिल है, पेंसिल भिन्न शब्द हो गया। तो जैसे शब्द भिन्न है ऐसे पेंसिल भिन्न है क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार शब्द बोले, ठीक है ना। चारों भिन्न है, इसमें स्पर्श भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, रस भी है। परंतु वो पेंसिल स्पर्श रस गंध वाली है पुद्गल। ये पुद्गल में चार हमने गुण बताए, ये गुण इससे भिन्न के अभिन्न, अभिन्न। लेकिन यदि अभिन्न ही होते तो गुण कैसे होते? तो भिन्न भी दिख रहे कि नहीं दिख रहे, ज्ञान में आ रहे कि नहीं भिन्न। अब ये जो भिन्न दिख रहे भिन्न ही है, भिन्न ही है, तो एक का अभाव होगा तो दूसरे का अभाव हो जाएगा, एक का अभाव तो दूसरे का अभाव हो जाएगा। यदि स्पर्श का अभाव होता, रस का आदि का अभाव होता है तो पेंसिल ही का नाश हो जाएगा, और पेंसिल का नाश होता है उनका भी नाश हो जाएगा। तो संसर्ग हानि सकलार्थ हानि, इन दोनों का संवाईकरण है। संसर्ग हानि किसी पदार्थ का संपर्क नहीं बन सकता। संसर्ग हानि सकलार्थ हानि, संपूर्ण पदार्थ की हानि हो जाएगी। एक दूसरे के साथ कोई बन ही नहीं सकता। समवाय की तरह अस्पृश्य पदार्थ की संभावृत्ति संसर्ग की कल्पना न करके पदार्थों को अन्योन्य संसर्ग, एक दूसरा संबंध को स्वभाव सिद्ध मानने पर स्यादभास शासन का आश्रय होता है। स्यादवादी क्या मानता है, स्यादभास शासन क्या मानता है? हम भेद तो करते हैं लेकिन अत्यंत पृथक भेद नहीं करते हैं। हमारा पृथक एकांत नहीं है, पृथकत्व हम मानते हैं लेकिन पृथकत्व एकांत नहीं मानते हैं, ठीक है। संभावृत्ति, यदि आप अवृत्तिमान मानते हो, वृत्तिमान मानते कि अवृत्तिमान मानते हो, क्रियाशील मानते अक्रियाशील मानते हो, प्रवृत्ति मानते कि अप्रवृत्ति मानते हो, अवृत्ति हो संभावना स्वतंत्र पदार्थ दूसरे पदार्थ अवृत्तिमान, उससे संबंध ही नहीं है, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति चल रही है। और वृत्तिमान मानते हो तो युक्त एक साथ चल रही है। अब यदि एक साथ एकांतिक मानते हो तो गुड़गुड़ी में भेद कैसा, और भिन्नी मानते हो तो गुड़गुड़ी बचा कैसा, ऐसा है। वो वृत्तिमान युक्त, वृत्तिमान यानी युक्त, अवृत्तिमान यानी अयुक्त। मिलकर के हो रही क्रिया वो अवृत्तिमान है। क्रिया पृथक होकर के हो रही क्रिया वो क्या है, अवृत्तिमान। मिलकर क्रिया वृत्तिमान। श्रद्धा स्वतंत्र मान कर कहा कि समवाय वृत्ति से सपदा वृत्तिमान, अर्थात समवाय नाम के स्वतंत्र पदार्थ वे सब परस्पर संबंध को प्राप्त है। और समवाय वृत्ति की अवृत्तिमान होने से समवाय नाम के स्वतंत्र पदार्थ दूसरे पदार्थों के स्वभाव का संबंध न बन रहे, अवृत्तिमान उससे संबंध मानने से संसर्ग की हानि होती है। जो दूसरे से युक्त होकर के प्रवृत्ति कर रहे हैं वो तो वृत्तिमान है, जो दूसरे से हटके वृत्ति कर अवृत्तिमान है। मतलब गुण गुणी से युक्त होकर प्रवृत्ति कर रहे हैं, युक्त होकर के वो वृत्तिमान है, और गुण गुणी से एकदम हटके कर रहे हैं अलग से, वो अवृत्तिमान है। चुल्लक भट्टाचार्य जी पता करना महाराज जी का, फिर अपन पास में आ जाए तो अपन लेके चले।
माच तुमस पचमरे